तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आप हम अपना कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे और हम अपना कौन सा एक्सरसाइज 6.3 का जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्वेश्चन तो आप सबको हेडिंग पता ही होगा। फिफ्थ में देखो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ। ट्राइंगल ए बी सी में देखो क्या है कि ट्राइंगल ए जो है वो बेटा कितना 80 डिग्री है। ट्राइंगल साइड जो है ना ए बी जो साइड है वो कितना 2.5 है और कौन सी बी और सी जो साइड है वो मेरे पास कितना है 3 है। अब इस ट्राइंगल की बात की जाए तो देखो ट्राइंगल एफ जो है, एंगल एफ जो है वो 80 डिग्री है और डी एफ जो है वो कितना 5 है और ई एफ जो है वो कितना है अपनी 6 है। क्लियर है। पहले दोनों ट्राइंगल में क्या क्या दे रखा है उसको मैंने प्रॉपर लिख लिया। ठीक है कि हमारे ट्राइंगल ए बी सी में सी ए जो है 80 डिग्री है, सॉरी सी ए कर रहा हूं, एंगल ए जो है वो 80 डिग्री है, ए बी साइड 2.5 है, बी सी साइड 3 सेंटीमीटर है और ट्राइंगल डी ई एफ में है एंगल एफ जो है 80 डिग्री है, डी एफ जो साइड है, डी और एफ जो साइड है वो 5 है और ई एफ जो साइड है वो कितना है 6 है। क्लियर है। तो मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो सोल्यूशन में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं, कौन सी भैया, एक ए बी सी साइड और एक कौन सी आपने लिया है डी ई एफ। क्लियर है कि भैया ए बी अपॉन में डी एफ कर रहा हूं, ए बी अपॉन में यानी ए बी अपॉन में डी एफ कर रहा हूं तो कितना 2.5 अपॉन में 5 आ रहा है तो ये कट के 1/2 आ जाएगी साइड। क्लियर है। ए बी अपॉन में डी एफ कर रहा हूं तो 2.5 अपॉन 5 आ रहा है तो कट के कितना 1/2 आ जाएगा, मतलब ए बी अपॉन में डी एफ इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो BC अपॉन में ई है, BC कहाँ है भैया, ये है, BC 3 है और EF कितनी है 6 है तो BC अपॉन में EF हो गया, ये 3/6 आ गया, कट के 1/2 आ गया, मतलब BC अपॉन में EF, BC अपॉन में EF की वैल्यू कितनी 1/2 आ गई है। बात समझ में आ गई। आगे देखो एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है क्योंकि दोनों जो एंगल के जो एंगल आ रही है ना वो सिमिलर आ रही है, मतलब 80 डिग्री आ रही है। तो एंगल A इक्वल टू में एंगल F आ रही है कितना 80 डिग्री। तो यहां से मैंने लिख लिया कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर नहीं है, क्यों सिमिलर नहीं है किसके, DEF के, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर नहीं है। ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF। क्लियर है। तो मैंने आगे क्या लिखा, अब क्यों सिमिलर नहीं है वो भी तो बतानी थी ना, तो मैंने लिखा एंगल्स बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम, क्योंकि भैया दोनों साइड्स के एंगल हमारे क्या हो रहे हैं, सेम नहीं हो रहे हैं। तो क्या है, एंगल्स बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम, इस चक्कर में ये आपस में ट्राइंगल सिमिलर नहीं है और ट्राइंगल एबीसी जो है वो हमारा सिमिलर नहीं है किसके, डीईएफ के। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, मूव करते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो देखो बेटा अब हमारा सिक्स्थ पार्ट में क्या दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है DEF, एक ट्राइंगल है PQR। ट्राइंगल डी जो है ना, ट्राइंगल डी जो है, सॉरी एंगल डी जो है ना वो दे रखा है 70 डिग्री, एंगल ई जो है वो दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल पे ट्राइंगल क्यू जो है वो दे रखा है 80 डिग्री और एंगल जो आर है, एंगल जो आर है वो दे रखा है 30 डिग्री। जो दे रखा था मैंने लिख दिया। क्लियर है। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल DEF, एक है PQR। ट्राइंगल एंगल डी जो है 70 डिग्री है, एंगल ई जो है 80 डिग्री है। इसमें क्या है कि एंगल क्यू 80 डिग्री है, एंगल आर जो है वो 30 डिग्री है। तो मैं सोल्यूशन कैसे करूंगा भैया, मैंने दो ट्राइंगल लिए, कौन सी, एक के लिए DEF और एक क्या लिया है PQR, एक लिया है DEF और एक क्या लिया है PQR। क्लियर है। एंगल ई जो है एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि भैया एंगल ई जो है एंगल क्यू के इक्वल है क्योंकि ये हमारी दोनों 80 डिग्री है। बात समझ में आ गई। एंगल एफ हमसे नहीं दे रखा है, तो एंगल एफ नहीं दे रखा है तो वो फाइंड कर लिया भैया, क्योंकि 80 प्लस 70 कितना होता है, 80 प्लस 70 7 दूना 14 150 हो जाएगा, तो हमें एंगल एफ निकालनी है। तो टोटल ट्राइंगल आपको पता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से अगर 150 माइनस करोगे तो कितना आएगा, हमारा कितनी आएगी 30 डिग्री। तो वही मैंने एंगल फाइंड एफ जो है ना, एंगल एफ फाइंड किया। तो एंगल एफ इक्वल टू में कितना आ रहा है 180 डिग्री, क्योंकि टोटल ट्राइंगल कितना होता है, ट्राइंगल का सम टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से मैंने 80 प्लस 70 को माइनस किया तो 30 आया। तो एंगल एफ जो है वो हमारी कितनी आ रही है 30 डिग्री, मतलब एंगल एफ जो है एंगल आर के इक्वल आ रही है, दोनों कितनी हो जाएगी 30 डिग्री होगी। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ट्राइंगल DEF, कौन सी भैया DEF, ट्राइंगल DEF जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, बाय किसके, बाय एंगल से, या फिर आप ट्रिपल एंगल कर सकते हो, क्योंकि भैया अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, एंगल P भी कितना होगा 70 डिग्री होगा, डेफिनेटली सी बात है। तो मुझे यहां से पता चल गया कि भैया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर है किसके, बाय एंगल से या फिर एंगल से। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बहुत ही आसानी तरीके से मैंने समझा दिया। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो या समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। बाकी मेडिकल वाले चैनल पे लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका सेकंड पार्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय।